स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों आज की इस क्लास में आप सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसका कथन क्या होता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आए। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आइए समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय में एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज जो कि 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज आप जानते ही होंगे, उसमें दो भुजाएं न्यून कोण होते हैं ये, और एक कोण समकोण का होता है। ठीक है, तो इसको कथन के माध्यम से समझते हैं। तो इसका कथन है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का कथन है। ठीक है, तो कथन तो आप समझ गए होंगे। तो किसी समकोण त्रिभुज, समझिए अब, किसी समकोण त्रिभुज, हमारा एक ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण का वर्ग। अब इसमें समझिए कर्ण क्या है। तो समकोण के सामने वाली भुजा जो है कर्ण कहलाती है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और जो भुजा बचती है उसे हम आधार कहते हैं। ठीक है, तो यदि इसको हम न्यून कोण मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, लेकिन न्यून कोण हमारा सी है, इसलिए लंब ये हुआ, आधार ये हुआ। तो क्या बोलता है, किसी समकोण त्रिभुज, तो ये समकोण त्रिभुज है, कर्ण का वर्ग, ये हमारा कर्ण है, इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं मतलब लंब और आधार के वर्गों, इनका वर्ग करना है, और योग मतलब जोड़। तो देखिए, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यही कहता है हमारा कथन कि कर्ण का वर्ग अन्य ये दो भुजाओं हैं, इनका वर्ग किया और योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के, तो अन्य ये दो भुजाओं हैं, इनके वर्ग मतलब स्क्वायर के योग, तो इनका स्क्वायर किया और योग कर दिया के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक सवाल हल करते हैं। तो देखिए, आपका एक सवाल है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर है और लंब 3 सेंटीमीटर है, तो आधार का मान जान लीजिए। ठीक है, तो हमको एक त्रिभुज बना लेना है समकोण, उसमें कर्ण 5 सेंटीमीटर लंब 3 सेंटीमीटर मान रखना है। ठीक है, फिर लिखेंगे हल समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये है। अब इसमें हमको मान रखना है, कर्ण का मान क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू लंब का मान है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान नहीं दिया है तो आधार का स्क्वायर रहने देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसका वर्ग होगा 25 इक्वल टू 3 का 9 प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये इधर आएगा, पक्षांतर होगा, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू आधार का वर्ग, ये हुआ। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, 25 में 9 घटेगा 16 आएगा, 16 बराबर आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिए,
तो इसको यदि हम पक्षांतर करते हैं यहाँ पर, तो आधार का वर्ग बराबर 16, तो आधार बराबर ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल लगेगा, तो आधार का मान 16 का वर्ग करेंगे वर्गमूल, तो आधार का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मान आ गया 4 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से यदि दो भुजाओं का मान दिया हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से तीसरे भुजा का मान निकाल लेंगे। तो आपको सवाल समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।